प्रश्नावली 2.5 के 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है उपयुक्त सर्वसमीका को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको बारी बारी से हल करते हैं। तो इसमें जो पहला जो दिया हुआ है वो है x + 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x + 10। हम लोग एक सर्वसमीका देखो पढ़े थे कि यदि x + a एक ब्रैकेट में हो और x + b दूसरे ब्रैकेट में हो तो इसको हम लोग लिखते थे x² + a + b एक ब्रैकेट में और गुणते x + a गुणते b, ऐसे लिखा जाता था। ये एक सर्वसमीका थी। तो यहाँ पे जो 4 है वो a के रूप में है और जो b के रूप में है वो है 10। तो हम लोग, और चूँकि यहाँ तो x है ही, तो इसको हल करेंगे इस सर्वसमीका की सहायता से। तो ये होगा x² + 4 + 10 हो जाएगा और गुणते x हो जाएगा + ab यानी 4 गुणते 10। और जब इसको हल करेंगे तो यह आएगा x² + 10 और 4 मिलके कितने हुए 14, और x का जब उसमें गुणा हुआ तो 14x हो गया, और प्लस 4 का जब 10 में गुणा हुआ तो वो हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से सर्वसमीका से की सहायता से ये उसका गुणनफल हुआ। तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखो जो दूसरा है इसी में वो है x + 8 और x - 10 इस रूप में लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे तो सर्वसमीका में प्लस है और यहाँ पे तो माइनस है, तो अब क्या करें? तो देखो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, वही सर्वसमीका यूज होगी जो ऊपर लिखी हुई है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, उसको ज़्यादा ध्यान देना है। इसको हम लोग जो लिख रहे हैं इसको हम लोग लिखेंगे, पहले तो इसको x + 8 लिख लेंगे। अब देखो इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं x + ब्रैकेट में -10। बात समझ आ रही? यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ और जो माइनस है उस माइनस को लेके एक ऋणात्मक संख्या हम लोग बना ले रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो अब तो कर सकते हैं। अब देखो जो यहाँ पे a के रूप में है वो है 8 और b के रूप में जो है वो है -10। दिख रहा है आप लोगों को? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² प्लस यहाँ पे जो संख्या होंगी उनका योग यानी कि 8 + -10 और गुणते x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 8 और गुणते -10 a गुणते b। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x²। ये क्या हो जाएगा, देखो 8 में जब -10 जोड़ेंगे तो आएगा -2। आप लोगों को जोड़ पता होना चाहिए, आप लोग 9th क्लास में हैं। तो ये हो जाएगा -2x और यहाँ पे 8 का गुणा जब -10 में होगा तो ये होगा -80। तो इस तरीके से उसका ये गुणनफल हो गया। अब देखो इसी में जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 3x + 4 और 3x - 5 ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको भी हम लोग वही सर्वसमीका लगेगी। कैसे लगेगी? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x + 4 एक ब्रैकेट में, ये तो है ही। अब इसको लिखेंगे, देखो 3x प्लस जो -5 है उसको एक वास्तविक संख्या यानी ऋणात्मक संख्या बना लेंगे इस तरीके से। वही बात लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो x के रूप में है वो है 3x और जो a के रूप में है वो है 4 और जो b के रूप में है
वो है -5। आप लोग देख रहे हैं, तो वही सर्व समीकरण हम लोग यूज करेंगे। कौन सा? x + a गुणते x + b। तो इसका जो इस सर्व समीकरण का जो आ रहा था हल, वो आ रहा था x² + a + b ब्रैकेट में गुणते x प्लस यहाँ पे a गुणते b। तो इसी सर्व समीकरण के प्रयोग से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 3x² प्लस, अब ये हो जाएगा देखो 4 प्लस यहाँ पे होगा -5 जो b है वो, और गुणते गुणते 3x होगा, चूँकि x के जगह 3x है, 3x होगा प्लस a यानी कि 4 गुणते b यानी कि क्या है -5। देखो ये है ना, यहाँ पे 3x के जगह 3x है, x के जगह 3x है, तो वही 3x है, यहाँ पे x रहता है ये वाला। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9x² प्लस, जब 4 को -5 के साथ जोड़ेंगे तो वो आएगा -1, और -1 का जब 3x में गुणा होगा तो वो हो जाएगा -3x। बात समझ में आ रही? अब प्लस है, अब -5 का जब 4 में गुणा होगा तो -20 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -20। तो ये उसका गुणनफल हो जाएगा। इसी तरीके से जो चौथा क्वेश्चन है वो है y² प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में है y² माइनस 3/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वो ऊपर वाले सर्व समीकरण यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसके लिए एक अलग सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं। कौन सी? हम लोग पढ़े हैं, यदि x + y हो और x - y हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - y²। ये वाली आप लोग सर्व समीकरण जब हम लोग दूसरी जो सर्व समीकरण थी वो पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इस रूप में है, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो x है उसके जगह क्या है y² है, ठीक, और जो y है उसके जगह क्या है 3/2 है। x की जगह y² है और y की जगह क्या है 3/2। ये वाला y ये है, और ये वाला y इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक। बात समझने की कोशिश करना। तो देखो अब जो इस रूप में लिखा हुआ है इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि y² तो पहले है, इसका स्क्वायर होगा माइनस y² यानी ये वाला y² तो y कौन है 3/2 यानी 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये होगा y² का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y⁴, हम लोग घातांक पढ़ चुके हैं, और माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, तो ये होगा 3 × 9/2 × 4। तो इस तरीके से ये हो जाएगा उसका गुणनफल। अब देखो जो इसमें लास्ट वाला पांचवा है वो है 3 + 2x गुणते 3 - 2x, इस रूप में है। तो देखो इसमें भी कहीं ना कहीं सर्व समीकरण वो वाली यूज हो रही, x + y और x - y। तो इसको हम लोग लिखते थे x² - y²। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे जो x के रूप में है वो है 3, और जो y के रूप में है वो है 2x, ठीक। बात समझ में आ रही? अब देखो हम जब इस सर्व समीकरण को इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9, और माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। तो ये हो जाएगा गुणनफल। अब देखो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है
वो है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के गुणनफलों के मान ज्ञात करें। और इसमें जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला है वो है 103 गुणते 107। तो इसको हम लोग सर्वसमीका की सहायता से गुणा करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 103 को हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 3। कहीं ना कहीं ये 100 के आसपास संख्या है तो उसको 100 प्लस में लिखेंगे, ठीक। और गुणते इसको लिखेंगे 100 प्लस 7 लिख लिए। अब देखो हम लोग उस सर्वसमीका से तुलना करेंगे इसका कि जो थी x प्लस ए गुणते x प्लस बी, इस रूप में थी। तो इसका जो आ रहा था वो था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हो रहा था। तो इसी सर्वसमीकरण की सहायता से इसको हम लोग हल करेंगे तो देखेंगे कि x जो है वो है 100 और a है वो है 3 और जो b है वो है 7। जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो x के जगह 100 है, a के जगह 3 है और b के जगह 7 है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 3 प्लस 7 और x यानी 100 प्लस 3 गुणते 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 1 पे 2 जीरो के 2 बार प्लस 3 और 7 मिल के 10 हो जाएंगे और 10 का गुणा 100 में होगा तो 1000 हो जाएगा और प्लस 3 7 21। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11021 यानी 11021 आंसर। अब जो दूसरा है वो है 95 गुणते 96। क्या है? 95 गुणते 96, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो ये भी कहीं ना कहीं 100 के आसपास संख्याएं हैं, तो इनको भी हम लोग 100 के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 5। देखो 100 माइनस 5 गुणते इसको लिखेंगे तो ये होगा 100 माइनस 4। होगा कि नहीं होगा? 100 माइनस 4 96, 100 माइनस 5 95। अब इस रूप में लिख लिए। तो देखो इसमें सर्वसमीका अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 100 प्लस माइनस 5, ठीक। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 100 प्लस माइनस 4। देखो बात वही है, बस लिखने का ढंग बदल गया है। तो यहाँ पे हम लोग जब सर्वसमीका x प्लस ए और x प्लस बी से तुलना करेंगे इस सर्वसमीका से, तो पहले इस सर्वसमीका को हम लोग लिख लेंगे। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में और गुणते x और प्लस ए गुणते b, ये होता है। तो इस सर्वसमीका से इसकी तुलना करेंगे तो x के जगह जो है वो है 100, a के जगह है -5, b के जगह है -4। देखो आप लोग देख सकते हैं तुलना करके। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो वो आएगा 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा -4 प्लस -5 ब्रैकेट में और गुणते x। तो x क्या है? 100 है और प्लस a गुणते b, a की जगह -5 और b की जगह -4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पहले लिखेंगे और 2 जीरो है तो कितनी बार? जितना बार घात है तो 2 जीरो 2 बार लिख लेंगे प्लस। अब देखो -4 को -5 में जोड़ेंगे तो -9 आएगा और -9 का 100 में गुणा होगा तो -900 होगा। तो यहाँ पे होगा -900
और जब -5 का -4 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 20 माइनस 900। अब जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 9,120, यानी कि उसका गुणनफल कितना होगा 9,120। तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी में जो तीसरा दिया हुआ है वो है 104 गुणते 96। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी दोनों संख्याएं देखो 100 के आसपास हैं, तो इन दोनों संख्याओं को 100 के रूप में ही बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये होगा 100 + 4 गुणते ये क्या होगा 100 - 4, 100 - 4 96 और 100 + 4 104। तो अब देखो यहाँ पे वो वाली सर्वसमीका यानी पिछली सर्वसमीका यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये है 100 + 4 100 - 4, तो ये कहीं ना कहीं इस रूप में तो है x + y और x - y। देखो ध्यान से देखने पे, तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये वाली सर्वसमीका है x² - y², इस वाली ये वाली। तो हम लोग तुलना करेंगे तो x के जगह क्या है 100 है और y की जगह क्या है 4 है। तो इस सर्वसमीका के द्वारा ये हो जाएगा, जो इसको हम लोग लिखे हैं तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 2 0 2 बार 1 पर, ठीक। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 10,000 में से 16 घटाएंगे तो ये आएगा 9,984। अब देखो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y², ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें सर्वसमीका प्रयोग करना है। तो ये दिया हुआ है, देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं x² + xy + y² इस रूप में है। तो ऐसी सर्वसमीका हम लोग पढ़े थे, वो था हम लोग पढ़े थे कि x + y का यदि होल स्क्वायर हो तो ये होता था x² + 2xy + y²। ये वाली सर्वसमीका हम लोग पढ़े थे। तो देखो तुलना करने पे कहीं ना कहीं इस रूप में दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है 9x² + 6xy + y², ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग देखो इस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये होगा, चूँकि ये होगा 3x का स्क्वायर होल होगा, ठीक, प्लस 2 गुणते यहाँ पे 2 है तो 2 निकालने की कोशिश करेंगे इसमें से। अब क्या बचेगा, वो बचेगा 3x और y बचेगा और प्लस y का स्क्वायर। देखो इस रूप में बन गया कि नहीं बन गया, आसानी से बन गया। तो जब ये वाला इस रूप में बन गया तो इसको हम लोग इसमें इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, अब चूंकि देखो x के जगह यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x² है, तो x के जगह 3x है और y की जगह y ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 3x + y का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ये होगा 3x + y एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 3x + y, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो उसको जब सर्वसमीका से तुलना करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको उसी सर्वसमीका के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो ये होगा 9x² है तो ये 3x का होल स्क्वायर करेंगे इसको, प्लस यहाँ पे जो 2 रहता है उस सर्वसमीका में रहता है तो उसी 2 को निकाला गया बाहर। तो जब निकालेंगे तो 3x बचेगा, चूँकि ये x की जगह 3x है तो वो है। अब देखो जो दूसरा है इसी में वो है
4y² माइनस 4y प्लस 1 इस रूप में लिखा हुआ है। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमें सर्वसमीका अप्लाई करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे चूंकि माइनस है ना मिडिल वाला पद, तो हम लोग एक सर्वसमीका देखो पढ़े थे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो, तो इसको लिखा था x² माइनस 2xy प्लस y², ऐसे लिखते थे। तो कहीं न कहीं ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन इस रूप में है कि नहीं है। तो इसको हम लोग इस रूप में पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको बनाएंगे तो ये होगा 2y² माइनस 2 गुणते 2y, और गुणते 1 भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 लिखने का क्या मतलब है वो अभी पता चल जाएगा। अब देखो इस सर्वसमीका से इसकी तुलना करेंगे तो x की जगह क्या है, वो है 2y, और y की जगह क्या है, वो है 1। तो इस सर्वसमीका के द्वारा ये प्राप्त हो रहा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 2y माइनस 1। यहाँ पे जो क्वेश्चन देता है ना, पहले उसमें हम लोग सर्वसमीका ढूंढते हैं कि इसमें कौन सी सर्वसमीका अप्लाई हो रही है। जब वो सर्वसमीका को हम लोग देख लेते हैं कि ये अप्लाई होगी, तो उसी सर्वसमीका के रूप में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखे हैं कि ये वाली सर्वसमीका अप्लाई हो रही है, तो ये सर्वसमीका, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस सर्वसमीका के रूप में लिखने की कोशिश किए हैं, तो लिख दिए हैं। चूँकि x² है तो x² की जगह क्या है, 2y² है, और माइनस 2 तो पहले से है, और x की जगह 2y है, और y की जगह 1 है, और y की जगह 1 का स्क्वायर है। तीसरा जो है वो है x² माइनस y² बटे 100 है। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर्वसमीका के द्वारा। इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें हम लोग सर्वसमीका ढूंढेंगे, तो ये इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं x² माइनस y² के रूप में दिख रहा। यानी हम लोग एक सर्वसमीका पढ़े थे x² माइनस y², तो ये आ रहा था कहीं x प्लस y और x माइनस y, इस रूप में हम लोग लिख रहे थे। तो ये वाली जो ये क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इस रूप में दिख रहा, तो हम लोग ये वाला सर्वसमीका अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने से पहले देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे x² माइनस y बटे 10 का होल स्क्वायर, ये होगा y बटे 10 का होल स्क्वायर। ये जो ऊपर वाला है उसको इस रूप में लिखा गया है। तो अब देखो जो x है उसके जगह तो x ही है, लेकिन जो y है उसके जगह क्या है, y बटे 10। ये जो y है उसके जगह y बटे 10 है, और ये जो x है x के जगह तो x ही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई बटे 10, सॉरी x प्लस वाई बटे 10 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई बटे 10, जो इस सर्वसमीका के द्वारा ये प्राप्त हुआ है, इस रूप में लिख देंगे तो ये हो जाएगा गुणनखंड। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस हो गए। अगले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।